महत्वपूर्ण सौरमंडल जी के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर एक सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? क्वेश्चन नंबर एक, सौर प्रणाली की खोज किसने की थी? ए गैलीलियो ने, बी जे.एल. बेयर्ड ने, सी कोपरनिकस ने, डी केपलर ने। क्वेश्चन नंबर एक का राइट आंसर हो जाएगा सी कोपरनिकस ने। सौर प्रणाली की खोज कोपरनिकस ने की थी। क्वेश्चन नंबर एक से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। कोपरनिकस एक पोलैंड के वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सौर प्रणाली को विकसित किया था। सौरमंडल से जुड़े कुछ अन्य खोजें। ग्रहों की गति का नियम की खोज केपलर ने किया था। पृथ्वी के केंद्रित ब्रह्मांड की खोज टॉलमी ने किया था। बृहस्पति के उपग्रहों की खोज गैलीलियो ने किया था। क्वेश्चन नंबर दो, कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है? क्वेश्चन नंबर दो, कौन से ग्रह के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है? ए मंगल तथा बुध, बी बुध तथा शुक्र, सी मंगल तथा बुध, डी वरुण तथा प्लूटो। क्वेश्चन नंबर दो का राइट आंसर बी हो जाएगा, बुध तथा शुक्र। बुध तथा शुक्र ग्रहों के चारों ओर घूमने वाले कोई उपग्रह नहीं है। क्वेश्चन नंबर दो से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है जो कि बृहस्पति का ही है। नीला ग्रह पृथ्वी को कहते हैं। हरा ग्रह यूरेनस को कहते हैं। सबसे चमकदार ग्रह शुक्र को कहते हैं। सबसे चमकीला तारा सिरियस स्टार है। सौरमंडल का निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंटारी है। सबसे ठंडा ग्रह यूरेनस है। भोर एवं शाम का तारा शुक्र को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीन, सूर्य के सतह पर लगभग कितना तापमान है? क्वेश्चन नंबर तीन, सूर्य के सतह पर लगभग कितना तापमान है? ए 800 डिग्री सेल्सियस, बी 600 डिग्री सेल्सियस, सी 6000 डिग्री सेल्सियस, डी 1000 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन नंबर तीन का राइट आंसर सी हो जाएगा, 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य के सतह पर लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस का तापमान है। क्वेश्चन नंबर तीन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु। नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया तब होती है जब हाइड्रोजन परमाणुओं के साथ संकुचित और फ्यूज किया जाता है, जिससे हीलियम बनता है। सूर्य कोर हाइड्रोजन गैस से बनी होती है। हाइड्रोजन गैस परमाणु लगातार एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और हीलियम परमाणु का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर चार, एक ग्रह को अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? किसी ग्रह का अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहते हैं? ए अपसौर, बी उपसौर, सी अपोजी, सी पेरिजी। क्वेश्चन नंबर चार का राइट आंसर हो जाएगा बी अपसौर। किसी ग्रह का अपनी कक्षा में सूर्य से अधिकतम दूरी को अपसौर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर पाँच उसी का उल्टा है। एक ग्रह का अपनी कक्षा में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? एक ग्रह का अपनी कक्षा में न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? ए उपसौर, बी अपसौर, सी अपोजी, डी पेरिजी। क्वेश्चन नंबर पाँच का राइट आंसर हो जाएगा ए अपसौर। जब न्यूनतम दूरी होता है सूर्य से किसी ग्रह का तो उसे कहते हैं उपसौर, और जब अधिकतम दूरी होता है तो उसे कहते हैं अपसौर। क्वेश्चन नंबर छः, सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कितना मिनट का लेता है? सूर्य का किरण धरती तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लेता है? ए 15 मिनट, बी 29.4 मिनट, सी 17.3 मिनट, डी 8.16 मिनट। सूर्य प्रकाश धरती तक पहुंचने में कुल लगभग 8.6 मिनट का समय लेता है। महत्वपूर्ण बिंदु। सूर्य पृथ्वी से 109 गुना बड़ा है। सूर्य पृथ्वी के आकार का 109 गुना बड़ा है। सूर्य का घनत्व पृथ्वी के घनत्व का 1/4 भाग है। कभी कभी MTS, CGL और CHSL में सवाल देता है कि सूर्य पृथ्वी से कितना बड़ा है। इसके संगठन में 71% हाइड्रोजन और 26.5% हीलियम पाया जाता है। सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन है, जिससे हाइड्रोजन परमाणु का छोटा नाभिक हीलियम है। क्वेश्चन नंबर 7, धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 7,
धूमकेतु का आवर्तकाल कितना होता है? ए 66 वर्ष, बी 76 वर्ष, सी 86 वर्ष, डी 96 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 76 वर्ष। हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल 76 वर्ष होता है। ये कई बार एग्जामों में पूछता है कि हाईली धूमकेतु का आवर्तकाल कितना समय का होता है। ये होता है 76 वर्ष का, 76 वर्ष। हाईली धूमकेतु, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। हाईली धूमकेतु को अंतिम बार, ये गलत लिखा है। हाईली धूमकेतु को पहली बार 8 मार्च 1986 को पृथ्वी से देखा गया था। पृथ्वी से अगली उपस्थिति यह 2061 में देखा जाएगा। हाईली धूमकेतु को सबसे पहली बार 8 मार्च 1986 में देखा गया था। अब यह इसका क्योंकि आवर्तकाल 76 वर्ष का है, इसलिए अब यह 1986 + 76, अब यह 2061 में देखा जाएगा। हाईली धूमकेतु कभी कभी एग्जाम में पूछता है कि किस वर्ष दिखेगा, इसलिए यह प्रश्न हमेशा याद रखें कि अब हाईली धूमकेतु 2061 में दिखेगा। सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमे हुए चट्टानों और धूल के निकाय को धूमकेतु कहा जाता है। धूमकेतु किसे कहते हैं? सूर्य के चारों ओर एक लंबी कक्षा में जमे हुए गैसों, चट्टानों और धूल के निकाय को हम धूमकेतु कहते हैं। धूमकेतु के पूंछ हमेशा सूर्य की दूर इंगित करता है। क्वेश्चन नंबर 8, पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के निकटतम ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। और जब कहेगा सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह बुध है। लेकिन इसमें पूछ रहा है पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 9, किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है? किस ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा बुध। बुध ग्रह का परिभ्रमण गति सबसे अधिक होता है। क्वेश्चन नंबर 10, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? क्वेश्चन नंबर 10 का, किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक होता है? ए शनि का, बी प्लूटो का, सी बुध का, डी बृहस्पति का। किस ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बुध ग्रह का अक्षीय झुकाव सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर 11, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर सी हो जाएगा, शुक्र। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह शुक्र है। क्वेश्चन नंबर 12, पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितना डिग्री कोण बनाती है? पृथ्वी अपने परिक्रमण मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा तल पर कितनी डिग्री का कोण बनाती है? ए 23.5 डिग्री, बी 66.5 डिग्री, सी 90 डिग्री, डी 0 डिग्री सेल्सियस। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर बी हो जाएगा। पृथ्वी अपने परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा करते हुए अपने अक्ष द्वारा कक्षा में 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? क्वेश्चन नंबर 13, किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है? ए मीथेन, बी अमोनिया, सी नाइट्रोजन, डी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 13 का राइट आंसर ए हो जाएगा, मीथेन। मीथेन गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरे रंग का दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 14, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा आकाशीय पिंड को हम पृथ्वी पुत्र कहते हैं। कभी कभी एसएससी एमटीएस और सीजीएल सीएचएस में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, चंद्रमा। चंद्रमा को हम पृथ्वी पुत्र कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 से महत्वपूर्ण कुछ प्रश्न। चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है?
चंद्रमा के किस चरण में चंद्रमा अदृश्य हो जाता है? यह अमावस्या के चरण में अदृश्य हो जाता है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 गुणे 10 पर पावर 22 है। चंद्रमा का द्रव्यमान 7.347 गुणे 10 पर पावर 22 गुना है। चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लगता है, जबकि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8.16 का सेकंड लगता है। नहीं, 8.16 मिनट लगता है। और चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में 1.3 सेकंड लेता है। क्वेश्चन नंबर 15 शुद्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? क्वेश्चन नंबर 15 शुद्ध ग्रह किन ग्रहों के बीच पाया जाता है? ए शनि तथा अरुण, बी बृहस्पति और शनि, सी मंगल तथा बृहस्पति, डी शनि और अरुण। शुद्ध क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, मंगल तथा बृहस्पति। मंगल तथा बृहस्पति ग्रहों के बीच शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। तारों, ग्रहों और उपग्रहों के अलावा कई छोटे छोटे सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंड होते हैं, जिन्हें हम शुद्ध ग्रह कहते हैं। 4 सबसे बड़े शुद्ध ग्रह कौन कौन? पहला सेरेस, दूसरा वेस्टा, तीसरा पलस, चौथा हाइजिया है। ये सभी चारों सबसे बड़े शुद्ध ग्रह हैं। क्वेश्चन नंबर 16 सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को क्या कहते हैं? सूर्य के चारों ओर घूमने वाले खगोलीय पिंड को ग्रह कहते हैं। जो सूर्य के चारों ओर पिंड घूमते हैं उन्हें हम ग्रह कहते हैं, और जो उपग्रह के चारों ओर घूमते हैं उन्हें उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 का उसका ठीक उल्टा है। किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को क्या कहते हैं? किसी ग्रह के चारों ओर घूमने वाले आकाशीय पिंड को हम उपग्रह कहते हैं। ग्रह किसे कहते हैं? ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को हम ग्रह कहते हैं, और ग्रह के चारों ओर घूमने वाले पिंडों को उपग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर बी हो जाएगा, केपलर ने ग्रहों के गति के नियम का प्रतिपादन किया था। केपलर ने ग्रहों की गति का प्रतिपादन करते हुए 3 नियम दिया था। इनका पहला नियम, केपलर का पहला नियम, हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमता है और सूर्य अपना 2 केंद्र में किसी एक पर स्थित होता है। इसे कक्षाओं का नियम कहते हैं। पहला नियम इनका कक्षा का नियम था। केपलर का पहला नियम कक्षा का नियम था, और इस नियम का यही सूत्र था, हर ग्रह एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। वो गोलाकार में नहीं घूमते हैं, वे एक इलिप्सिकल पार्ट में घूमते हैं। ये हर ग्रह सूर्य के चारों ओर एक दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं, इस तरीके से, न कि इस तरीके से घूमे। और सूर्य मान लो ये है, उसके चारों तरफ इस तरीके से घूमते हैं, दीर्घवृत्तीय कक्षा में घूमते हैं। केपलर का पहला नियम यह है। केपलर का दूसरा नियम, किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। किसी भी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समयांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती हैं। इसे क्षेत्रफल का नियम कहते हैं। केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम कहलाता है। केपलर का पहला नियम कक्षाओं का नियम कहलाता है। और केपलर का तीसरा नियम यह परिक्रमण काल से संबंधित है। सूर्य के चारों ओर किसी भी उपग्रह की परिक्रमा की अवधि का वर्ग ग्रह की कक्षा की अर्धदीर्घ अक्ष के घन के अनुपाती होता है। इसे आवर्त का नियम कहते हैं। केपलर का तीसरा नियम आवर्त का नियम कहलाता है। केपलर का दूसरा नियम क्षेत्रफल का नियम कहलाता है। केपलर का तीसरा नियम कक्षा का नियम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? क्वेश्चन नंबर 19 अंतरिक्ष में कुल कितने तारामंडल है? अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। क्वेश्चन नंबर 20 निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? निक्स ओलंपिया कोलंबस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? ए बुध पे, बी शुक्र पे, सी बृहस्पति पे, डी मंगल ग्रह पे। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर
क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा डी, मंगल ग्रह पर। निक्स ओलंपिया पर्वत मंगल ग्रह पर उपस्थित है। कभी कभी यह एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है। निक्स ओलंपिया किस ग्रह पे है? निक्स ओलंपिया मंगल ग्रह पर स्थित है। समाप्त हुआ हमारा सभी क्वेश्चन। अगला आप किस टॉपिक पर चाहते हैं इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसका जवाब दें।